आप सबका वापस हमारे चैनल में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक के बारे में विस्तार से जानेंगे ताकि किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों को आसान ट्रिक के माध्यम से उत्तर तुरंत बता पाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक भी अवश्य कर दें, जिससे अगले विषय की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आते हैं कारक की परिभाषा जानते हैं। सबसे पहले उदाहरण से जानते हैं कि कमल सरोवर में खिल रहा है। कमल का फूल लाल है। यहाँ में और का विभक्ति कारक लग रहा है, जिससे हम संज्ञा की क्रिया के साथ संबंध जोड़ रहे हैं। तो यहाँ है कि कमल सरोवर में खिल रहा है। कमल का फूल लाल है। मछली पानी में तैर रही है। मछली सुनहरे रंग की है। यहाँ में और की दोनों संबंध को जोड़ रहा है। कारक की परिभाषा जानते हैं। कारक की परिभाषा है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाता है उस रूप को कारक कहते हैं। कारक को पर, परसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। यहाँ राम ने रावण को मारा में राम ने जो है वह विभक्ति है और रावण को मारा यहाँ को विभक्ति चिन्ह है। दूसरे शब्दों में कारक के परिभाषा को जानेंगे कि जिन तत्वों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उसे कारक कहते हैं। या संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों विशेषतः क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है उसे कारक कहा जाता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम कोई भी हो उसका क्रिया के साथ जब तक संबंध प्रकट नहीं होगा वह कारक नहीं कहलाएगा। जानते हैं कारक के कितने प्रकार हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। इन प्रकारों के आधार पर अनेक चिन्ह भी निश्चित किए गए हैं। कारक 8 प्रकार के हैं। पहला है कर्ता, इसका चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म, इसका चिन्ह को। करण से सहयोगी अर्थ है। चौथा है संप्रदान के लिए। पांचवा है अपादान से अलग होने के लिए। छठा है संबंध जिसमें चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, ने। सातवां है अधिकरण में, पर। आठवां है संबोधन हे, हो, अरे। जानते हैं कि इन चिन्हों की पहचान हम सब किस प्रकार कर सकते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता का चिन्ह है ने, तो कर्ता से कार्य करने वाले व्यक्ति से है। अतः कर्ता कारक वे कहलाते हैं जिससे किसी भी वाक्य में कार्य करने वाले का बोध होता है। जैसे कान्हा मुरली बजा रहे हैं। माँ आरती करने जा रही है। पिताजी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में कान्हा, माता, पिता और अध्यापक कर्ता है जो मुरली बजाने, आरती करने, ऑफिस जाने, पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यानी इसमें ने, को, की आदि चिन्हों का प्रयोग कर्ता कारक के साथ हुआ है। एक वाक्य में इसका प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि उसमें क्रिया करने वाला कर्ता ही है। आगे दूसरा है कर्म कारक। वाक्य में कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है
अर्थात वाक्य में होने वाले कार्य का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पर परिलक्षित होता है वह कर्म कहलाता है। जैसे रोहन ने मोहन को मिठाई दी, कविता ने मुझे अंग्रेजी सिखाई, पिताजी ने मुझे गिटार बजाना सिखाया, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यहाँ कर्म कारक में कर्ता जो है वह सबसे अधिक जो कार्य को प्रभाव दे रहा है संज्ञा या सर्वनाम के रूप में, उसी को उदाहरण के रूप में दर्शा रहा है। यहाँ है रोहन ने, मुझे, अर्जुन को, यहाँ पिताजी ने मुझे। ये सब जो है वह कर्म कारक के अंतर्गत आते हैं और इसके साथ ही इन वाक्यों से क्या कहो तो कर्म को प्राप्ति करा रहा है। तीसरा है करण कारक। जिन वाक्यों के अंतर्गत कर्ता किसी न किसी साधन द्वारा किसी कार्य की पूर्ति करता है वे साधन करण कारक कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। किसान हल से खेत जोतता है। अन्ना हजारे ने अनशन द्वारा विजय हासिल की। माँ ने अपने हाथों से हलवा बनाया। राम किताब से पढ़ाई करते हैं। माया रंगों द्वारा चित्रकारी करती है। अब जानते हैं कि इन वाक्यों में हल से, अनशन द्वारा, हाथों से, किताबों से, रंगों द्वारा शब्द करण कारक है, क्योंकि इन वाक्यों में निहित वे क्रियाओं के आधार हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे हल से ये जुड़ा हुआ है, अन्ना हजारे ने अनशन द्वारा जुड़ा हुआ है। इस तरह से जो भी कर्ता किसी भी साधन के द्वारा काम करने के लिए जुड़ा हो वह करण कारक कहलाता है। आगे चौथा संप्रदान कारक। परिभाषा जानते हैं। जब कर्ता किसी के लिए कार्य करता है या किसी को कुछ प्रदान करता है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है को के लिए। गांधी जी ने देश की आजादी के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया। उदाहरण में आगे जानते हैं। डॉक्टर बीमार व्यक्तियों के लिए सेवारत रहते हैं। सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। यहाँ देश की आज़ादी के लिए, बीमार व्यक्तियों के लिए और रक्षा के लिए जो भी शब्द संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वह कर्ता के द्वारा ही इन समस्त कारणों के लिए क्रिया की गई है, अतः यह संप्रदान कारक हुआ। जब भी कोई वाक्य में को और के लिए संज्ञा के साथ जुड़कर क्रिया को व्यक्त करता है, कुछ देता है, तो वह संप्रदान कारक होता है। आगे पांचवा आपादान कारक। परिभाषा जानते हैं कि जिन वाक्यों द्वारा एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध हो उसे आपादान कारक कहते हैं। आपादान कारक का उदाहरण देखते हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मधुमक्खी फूलों की रस से शहद बनाती है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, व्यक्ति अपने पद से बड़ा होता है। यहाँ पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी दोबारा पेड़ पे पत्ते नहीं लगते।
यहाँ जुदा होने का बोध होता है, यानी दोबारा उस पर चीज़ें नहीं लग सकती, अलग होने की यह बातें दर्शा रही है। मधुमक्खी फूलों के रस से शहद बनाती है, यानी फूलों से जो रस ले ली और उसे वापस फिर उस फूल में नहीं डाला जा सकता, यानी अलग होने का बोध करता है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, हिमालय से गंगा नदी निकल चुकी है, यानी वापस वहाँ नहीं जा सकती, अलग होने का बोध करता है। व्यक्ति अपने पद से बड़ा होता है, कोई भी व्यक्ति जो होता है वह अपने पद से बड़ा होता है, यानी जो वो प्रतिष्ठा पाया है उससे बड़ा होता है, उसकी ऊंचाई से नहीं, उसकी पर्सनैलिटी से नहीं। तो इस तरह से अलग जो भी वस्तु करता है एक दूसरे से, वह अपादान कारक कहलाता है। संबंध कारक का जानते हैं, इसका चिन्ह है का, की और के। दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं से जो संबंध बताते हैं वे संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे श्री कृष्ण का मित्र आया है, मेरा भाई आईएएस ऑफिसर है, लक्ष्मी के घर पर पार्टी है, शारदा अपने भाई के लिए गिफ्ट लाई है, मेरी कविता को लाखों लोगों ने पसंद किया। यहाँ का, मेरा भाई, लक्ष्मी के घर, अपने भाई, मेरी कविता, यह एक दूसरे से संबंध को जोड़ता है, जोड़ रहा है। जैसे श्री कृष्ण का मित्र आया है, इस तरह से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक चीज को दूसरी चीजों के साथ जोड़ने का काम में संबंध कारक का चिन्ह का, की और के का प्रयोग करके वाक्य को बनाते हैं। आगे 7वां, अधिकरण कारक। जिन वाक्यों के द्वारा संज्ञा का आधार प्रकट होता है, अर्थात संज्ञा के जिन रूपों द्वारा क्रिया का आधार व्यक्त होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है में और पर। उदाहरण से जानते हैं कि मछलियां तालाब में तैर रही है, मेज पर घड़ी रखी है। आगे, कक्षा में पढ़ाई हो रही है, रितेश घर पर है। यहाँ में और पर को जोड़कर वस्तु के साथ और चीज़ों के साथ हम सब वाक्य बनाते हैं, यानी विभक्ति चिन्ह को लगाने के बाद संज्ञा में विभक्ति चिन्ह जब लग जाती है तो यह क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है और वाक्य को पूर्ण करता है। तो मछलियाँ तालाब में तैर रही है, यहाँ में मछलियाँ तालाब तैर रही है, अगर ऐसा आप कहते हैं तो यह वाक्य अशुद्ध हो जाएगी। इसलिए विभक्ति चिन्ह का लगाना बहुत जरूरी होता है, आवश्यक होता है, जिससे वाक्य पूर्ण होता है और यह अस्पष्टता को व्यक्त करता है। आगे संबोधन कारक। 8वां, संबोधन कारक। संज्ञा के जिन रूपों द्वारा किसी को संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है हे, हो, अरे आदि। हम सब किसी को कुछ बुलाते हैं, कोई भी नाम से या कैसे भी, तो उसके लिए हम लोग संबोधित करते हैं, उन्हीं शब्दों को हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ आओ, यहाँ आओ, तो कोई भी हम यहाँ पर संज्ञा को ही बोलेंगे, तभी यहाँ वाक्य पूर्ण होगा। अरे वह कहाँ जा रहा है, यहाँ अरे जो है वह संबोधन कारक है। हे ईश्वर इन्हें सद्गति प्रदान करो, हे ईश्वर इन्हें सद्गति प्रदान करो। तो ईश्वर से हम लोग जब भी पुकारते हैं तो ईश्वर इन्हें सद्गति प्रदान करो, ऐसा करने पर अशुद्ध वाक्य हो जाएगा।
इसे संबोधन करते हैं कि ये ईश्वर इन्हें सद्गति प्रदान करो। रेखा चलो घर चले, नाम संबोधित कर रहा है कि अपने घर चलो। इस तरह से हम सब महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं कि संबोधन कारक के लिए ही केवल संज्ञा का प्रयोग होता है, अन्य कारकों के लिए नहीं। सिर्फ संबोधन में ही हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं। आगे जानते हैं कि विश्लेषण कि करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है। दोनों की विभक्तियों चिन्ह में से का प्रयोग होता है। तो जानते हैं कि इन दोनों कारकों में से परसर्ग का प्रयोग होता है। करण कारक में इसका प्रयोग साधन के रूप में होता है, जबकि अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे विनय ने चाकू से आम काटा, यह करण कारक है। इसमें आम को काटने के लिए से को साधन के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी जब वह चाकू से आम को काट रहा है तो वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस तरह वह एक दूसरे से जुड़ा होने के कारण वह करण कारक है। जैसे किसान हल से खेत जोतता है, तो यहाँ किसान जो हल से खेत जोत रहा है, यानी हल जो है उसमें से जुड़ा हुआ है, यानी एक दूसरे से जुदा नहीं है, जुड़ा हुआ है, साथ में है, इसलिए वह करण कारक है। उदाहरण से जानते हैं अपादान कारक का। पेड़ से फूल झड़ रहे हैं, अलग होने का बोध हो रहा है। से वहाँ फूल झड़ चुका है तो वह फूल पुनः वहाँ पेड़ पे नहीं लगेगी, इसलिए अलग होने का बोध होने के कारण करण कारक और आपादान कारक में यही अंतर है। करण कारक में जो चीज़ें हैं, संज्ञा है, वह जुड़ी होती है और आपादान कारक में अलग होती है। आगे जानते हैं कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है। कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में किसी और के लिए कार्य किया जाता है। संप्रदान कारक में को का अर्थ भी के लिए ही होता है। उदाहरण से जानते हैं कि विशाखा ने दुकानदार को पैसे दिए। यहाँ दुकानदार को पैसे दिया जा रहा है, विशाखा ने पैसे दिए। यहाँ अगर दुकानदार नहीं होगा तो कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, अतः यह कर्म कारक है। आगे पिताजी ने मोहित के लिए अखबार खरीदा। यहाँ पिताजी ने मोहित के लिए कुछ काम किया है, मोहित के लिए अखबार खरीदा है, खुद के लिए नहीं, वह मोहित के लिए अखबार खरीदा है, यानी वह किसी और के लिए खरीदे हैं, जिसके कारण यह संप्रदान कारक हो रहा है। इस तरह हम सब जानते हैं कि कारक में विभक्ति चिन्ह कारक के बारे में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के साथ संबंध जब जोड़ता है तो वह कारक होता है। इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग विशेषता होता है और अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे पूछी जाती है। वाक्य को शुद्ध अशुद्ध के लिए भी, विभक्ति चिन्ह के लिए भी यह जाना जाता है। और इस तरह से हम सब जब विभक्ति चिन्हों को अच्छे से पहचान जाएंगे तो कारक और वाक्य को बनाना आसानी से जान जाएंगे। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, जिससे अगले विषय की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।
स्वागत है आप सबका वापस हमारे चैनल में। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक के बारे में जानेंगे। इसके दूसरे भाग में कारक से संबंधित और भी जानकारी सविस्तार से जानेंगे।